चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब ऐप सर्विस का अगला पार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जब हम वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं तो हम डॉकर कंटेनर का ऑप्शन सेलेक्ट करके कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, ये चीज देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूँ। आप सबको इतनी बात तो पता लग चुकी है कि एक ऐप सर्विस बनाने के लिए आपके पास एक ऐप सर्विस प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये एक ऐप सर्विस प्लान बना लिया। अब आप क्या करते हो, इस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर अगर आप एक ऐप सर्विस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं ये एक ऐप सर्विस क्रिएट कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा ये क्या है, ऐप सर्विस 1। तो आप सबको पता है कि जब आप ऐप सर्विस क्रिएट करते हो तो वहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस आता है ना। एक आता है रन स्टैक का और एक आता है डॉकर कंटेनर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कंसोल में चल के एक बार, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐप सर्विस में जाइए और क्रिएट ऐप सर्विस करिए। तो देखिए यहां पे एक आ रहा है रन टाइम स्टैक वो कोड और एक आता है डॉकर कंटेनर। अब सबसे मजे की बात है कि दोनों को समझे कैसे, ठीक है। तो दोनों को समझाते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जब आपने यहां पर रन स्टैक क्लिक किया तो आप लोग यहां पर क्या करते हैं, अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं, बोले तो लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे मैंने नोट जेएस कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा यहाँ पर ऐप सर्विस प्लान है, मान लीजिए एग्जिस्टिंग प्लान है, तो अब ये क्या करेगा, इस ऐप सर्विस प्लान में एक वीएम बनाएगा और वीएम के अंदर एक कंटेनर बनाएगा। और वीएम जो बनाएगा, वीएम पे ओएस क्या रखेगा, लिनक्स। अगर विंडोज किया तो विंडोज, ठीक है। अब क्या करेगा, वीएम के अंदर एक कंटेनर बनाएगा। अब कंटेनर के अंदर ये कौन सी इमेज यूज कर रहा है इसका हमें पता नहीं चलता, ठीक है। वो अपना रजिस्ट्री सर्वर से इमेज उठाता है और इस कंटेनर के अंदर डिप्लॉय कर देता है, और डिप्लॉय करने के बाद Node.js का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, परफेक्ट। और एक सैंपल एप्लीकेशन के साथ ऐप सर्विस बना के आपको दे देता है। आप ऐप सर्विस के यूआरएल को हिट करते हो तो डिफॉल्ट वाला पेज खुल जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप बैकेंड में डिप्लॉयमेंट स्लॉट एफटीपी वगैरह से कनेक्ट करके अपनी डिप्लॉयमेंट करते हो, तो फर्दर कंटेनर में अपडेट होता रहता है, परफेक्ट। ये किस केस में होता है, रन स्टैक के केस में। अगर हमने यहां पे डॉकर कंटेनर किया तो अब क्या होगा, जरा समझते हैं डिटेल। तो अभी भी ये क्या करेगा, इस टाइम पर भी ये क्या करेगा, बैक में एक वीएम बनाएगा और वीएम के अंदर अब एक कंटेनर बनाएगा, राइट। अब कंटेनर बनाएगा, अब कंटेनर में ये अपने हिसाब से इमेज डिप्लॉय नहीं करेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपने ये दूसरी ऐप सर्विस अगर आप यहां पे क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं ये ऐप सर्विस क्रिएट कर रहा हूं, ये हो गया मेरा ऐप सर्विस 2। और इस ऐप सर्विस को क्रिएट करते टाइम मैंने यहां पे ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया, डॉकर कंटेनर, ठीक है। और यहां पर मैंने ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया, रन टाइम स्टैक। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, रन टाइम स्टैक। तो जब आपने डॉकर कंटेनर किया तो अब क्या करेगा, एक वीएम बनाएगा, वीएम के अंदर कंटेनर बनाएगा। लेकिन अभी कंटेनर में ये अपने हिसाब से अपने से इमेज यहां पर डिप्लॉय नहीं करेगा। अब आपसे ये पूछेगा कि इस कंटेनर पे कौन सी इमेज डिप्लॉय करनी है। अब यहां पर डिफॉल्ट इमेज भी हो सकती है या फिर आपके डेवलपर ने खुद की कस्टम इमेज बनाई है, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारे टर्म्स उन्हीं को समझ लग रहा होगा दोस्तों, जिन्होंने डॉकर को ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो डॉकर की वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं सारी की सारी। तो अगर जो बंदे डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिन्हें डॉकर का आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा ये वीडियो उनके सर के ऊपर से जाने वाला है। चलिए अपने पॉइंट में आते हैं। तो जब आपने रन टाइम स्टैक किया तो यहां पर इस कंटेनर में, बोले तो इस कंटेनर में
इसने जो भी इमेज डिप्लॉय किया वो अपने मर्जी से एजोर ने लाके डिप्लॉय करके दे दिया, आपको नहीं बताता। लेकिन डॉकर कंटेनर के केस में आप कंटेनर जब बैकएंड में क्रिएट होगा तो आपसे पूछेगा कि इस कंटेनर में इमेजेस कौन से रजिस्ट्री सर्वर से आनी चाहिए। अब क्या होता है रजिस्ट्री सर्वर, क्या होता है रजिस्ट्री सर्वर जहां पे अपनी हम इमेज स्टोर करते हैं, दैट इज द रजिस्ट्री सर्वर। तो अब यहां पे रजिस्ट्री सर्वर के नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं, एजोर खुद अपना डॉकर रजिस्ट्री सर्वर देता है, डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर। दूसरा आपका, आप सबको पता है hub.docker.com, वो भी एक रजिस्ट्री सर्वर है। और तीसरा आप सबको पता है कि आप अपने ऑन प्रेमिसेस में प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप डॉकर कंटेनर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कंटेनर बनाते टाइम आपसे पूछेगा भाई जो इमेज दे रहे हो वो आप अपनी रजिस्ट्री सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो। तो कौन कौन से रजिस्ट्री सर्वर यहाँ पे आएंगे, पहला एजोर का रजिस्ट्री सर्वर भी आएगा, लिख देता हूं यहां पर मैं एजोर कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर। दूसरा बता देता हूं hub.docker.com। hub.docker.com रजिस्ट्री, जो डॉकर कम्युनिटीज ने दिया है। और एक आपका ऑन प्रेमिसेस रजिस्ट्री सर्वर भी यहां पर आता है। ऑन प्रेमिसेस, परफेक्ट। तो अब यहां पर आप ऐसा भी बता सकते हो एजोर रजिस्ट्री, हब भी बता सकते हो और ऑन प्रेमिसेस भी बता सकते हो। अब इन रजिस्ट्री सर्वर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कंपनी के यहाँ पे डेवलपर्स बैठे होते हैं और ये लोग डॉकर फाइल लिख रहे होते हैं। और डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर फाइल मतलब एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर हम अपना पूरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उस फाइल को बिल्ड कराते हैं तो एक कस्टम इमेज बन जाती है और उस इमेज को हम अपने रजिस्ट्री सर्वर पे रख देते हैं। अब ये हमारी एक प्राइवेट इमेज होती है जो दुनिया में किसी और कंपनी को दिखाई नहीं देगी, हमारी कंपनी में बस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैं अपना रजिस्ट्री सर्वर पास करके अपना कस्टम इमेज यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में, तो ज्यादा समझ में लगेगा आपको फिर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप पहले क्रिएट कर लेता हूँ क्लाउड नॉलेजेस नाम का। परफेक्ट, और ऐप सर्विस नेम भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, परफेक्ट। डॉकर कंटेनर परफेक्ट, सेंट्रल यूएस परफेक्ट। अब यहाँ पर प्लान आप सेलेक्ट कर लीजिए चेंज करके, प्लान जैसे मैंने प्रोडक्शन का ये ले लिया, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है ऑप्शंस में सिंगल कंटेनर और डॉकर कंपोज। तो दोस्तों ये डॉकर कंपोज उन बंदों को समझ लग गया होगा जिन्होंने डॉकर पढ़ रखा है, हालांकि मैं भी छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ सिंगल कंटेनर और डॉकर कंपोज का क्या मतलब। अगर यहाँ पर मैं सिंगल कंटेनर सेलेक्ट करूंगा तो ये बैकएंड में सिंगल कंटेनर मुझे बनाकर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कंपोज सेलेक्ट किया तो क्या होता है, कंपोज में देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपोज में क्या होता है कि हम लोग एक सिंगल कंटेनर बनाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल एक कमांड चला देते हैं, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है, -it, और इमेज दे दिया मैंने उबंटू, ये सिंगल कंटेनर बन गया। लेकिन अब सवाल आता है कि मुझे नंबर ऑफ कंटेनर बनाना एक साथ। अब एक साथ नंबर ऑफ कंटेनर का मतलब होता है कि मैं चाहता हूं कि एक कंटेनर बने और उस कंटेनर के अंदर माइस्क्ल की इमेज जाए, और एक कंटेनर बने जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। क्या हो जाए, वर्डप्रेस, और मैं चाहता हूं कि माइस्क्ल वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो काइंड ऑफ देखिए 2 टियर एप्लीकेशन बन गई आपकी एक प्रकार से। तो अगर आप सिर्फ एक कमांड से अगर एक काम करें तो आपको पहले माइस्क्ल कंटेनर बनाना पड़ेगा, फिर माइस्क्ल कंटेनर की इंफॉर्मेशन लेकर आईपी एड्रेस और डेटाबेस का
यूजर नेम पासवर्ड लेकर वर्डप्रेस बनाते टाइम आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर एक डॉकर कंपोज का कॉन्सेप्ट है, डॉकर कम्युनिटीज ने प्रोवाइड किया कि आप एक कंपोज फाइल बनाए और कंपोज फाइल में पैरामीटर वगैरह सब डिफाइन करते हैं, बस वहीं पे आप डेटाबेस कंटेनर क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और वो कंपोज फाइल को आप रन करते हैं। तो उस कंपोज फाइल के अंदर जो भी चीज डिप्लॉयमेंट, जो भी पैरामीटर लिखा वो सारा का सारा सेटअप हो जाता है। तो ये वही चीज है, यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन भी आ रहा है। ये चीजें उन बंदों को समझ लग गई होगी जिन्होंने डॉकर पढ़ा है, और जिन्होंने डॉकर नहीं पढ़ा वो अगर बंदे डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो 101% के साथ मैं बोलता हूं ये शब्द उन्हें समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा इस वीडियो को लेकर। तो अभी मैं कंपोज नहीं करता हूं, मैं बाद में भी एडिट वगैरह कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ पे सिंगल कंटेनर सेलेक्ट करके चल रहा हूं। देन उसके बाद देखिए कह रहा है इमेज रिसोर्स, इमेज कहां से आप उठाएंगे। देखिए साफ साफ आपसे बोल रहा है अगर आप रन टाइम स्टैक सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, डॉकर हब एंड प्राइवेट रजिस्ट्री, तीनों चीज आ रही है। अगर मैं एजोर कंटेनर रजिस्ट्री करता हूं तो ये आपसे बोल रहा है कि आपके पास कोई एजोर में कोई कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर आपने बना रखा है। अभी कह रहा है नो अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पे हब करूं तो हब तो देखो पब्लिक होती है, यहां पर ऑलरेडी आ गया। ठीक है, सिर्फ आपको अपना इमेज देना है भाई। और उसके बाद प्राइवेट रजिस्ट्री, तो प्राइवेट रजिस्ट्री में देखिए आपको प्राइवेट का एड्रेस यहाँ पे मांगेगा। अभी मैं हब लिया। अब हब के बाद कह रहा है कि हब में भी देखिए दो टाइप की रेपोजिटरी होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब ये होता है कि अगर जिन बंदों ने डॉकर पे काम किया तो उन सबको पता है कि उन्होंने हब के ऊपर एक अकाउंट जरूर बनाया होगा hub.docker.com के अंदर। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं लॉगिन करके चेक करता हूं। ये देखिए लॉगिन हो गया। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास प्राइवेट रजिस्ट्री नहीं होता तो हमारे डेवलपर अपनी इमेज बना बना के डॉकर हब में रख देते हैं और एक रेपोजिटरी, देखिए यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी आ रहा है। तो जब आप रेपोजिटरी क्रिएट करते हो तो पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप की होती है। प्राइवेट रखोगे तो आपके अलावा कोई और नहीं देख पाएगा, पब्लिक करोगे तो एवरीवन कैन बी सी जिसका अकाउंट डॉकर के ऊपर है। तो अभी मैंने यहाँ पे पब्लिक किया और कह रहा है इमेज, अब बताइए इस कंटेनर में कौन सी इमेज आपको डिप्लॉय करना है। तो डॉकर हब में अगर आप जाएं तो बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए उबंटू की मिल जाएंगी, देख सकते हैं, टॉमकेट आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस है। मैं कोई भी यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता हूँ। अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे उबंटू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उबंटू, दैट्स इट। अब आपसे कह रहा है स्टार्टअप कमांड। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि इस कंटेनर को स्टार्ट होने के टाइम कुछ कमांड एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। परफेक्ट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। एक बार और समझा देता हूं, ये उबंटू नामी इमेज डॉकर हब से पिकअप कर लेगा। ठीक है, पब्लिक रेपोजिटरी में देखिए ये पड़ा भी हुआ है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट, एंड क्रिएट किया। तो डिप्लॉयमेंट हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर। देखिए ये ऐप सर्विस बन गई। अब ये देखिए यूआरएल, इस यूआरएल पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अभी एप्लीकेशन एरर, क्योंकि हमने इस पे जो कंटेनर पे जो इमेज लिया सिर्फ उबंटू लिया है, ठीक है ना, और बेस इमेजेस के अंदर कुछ एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए वो ये दे रहा है। अब मैं चाहूं तो यहां जाऊं, डॉकर कंटेनर सेटिंग में जाऊं और आप यहाँ पे इमेज चेंज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एनजिनिक्स,
ठीक है, और उसके बाद मैंने सेव किया। तो अब क्या होगा, इस कंटेनर पे nginx इमेज डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो nginx आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और अगर आप लॉग देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लॉग्स बन रहा है, देख सकते हैं। अभी देखिए इसने क्या किया, स्टॉपिंग द, पहले एग्जिस्टिंग कंटेनर को स्टॉप किया है, फिर नया कंटेनर बनाएगा जिसमें nginx डिप्लॉय करेगा। देखिए सारे लॉग्स यहाँ पे आपको पता लगते हैं। अभी स्टॉप कर रहा, देख सकते हैं स्टॉपिंग साइट। रिफ्रेश करते रहें लॉग को चेक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी स्टॉपिंग स्टेट में ही है। तो अब देखिए रन हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग स्टेज में था लॉग। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप हुआ। फिर उसने देखिए साफ साफ दिखा रहा है nginx की इमेज को पुल किया, और पुल करने के बाद देखिए नीचे क्या किया उसने, राइट। ये देखिए रन किया कंटेनर, और अब मैं यहाँ पे आऊँ रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हैं nginx यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी इमेज पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं कि आप कोई भी डिप्लॉयमेंट करें तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो जाए, ऑन कर सकते हैं। कोई भी इमेज यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम इमेज भी कर सकते हैं। कस्टम इमेज का मतलब कि आप डेवलपर यहाँ पर एक सिस्टम ले ले और यहाँ पर एक डॉकर फाइल पे अपनी पैरामीटर लिख दे और उसको बिल्ड करके कस्टम इमेज बना दे, और कस्टम इमेज को डॉकर हब में अपलोड करा दे, और वो कस्टम इमेज का पाथ आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, तो कस्टम इमेज डिप्लॉय कर देगा। तो चलिए मैं आपको ये चीज भी करके दिखा देता हूँ। तो एक मशीन, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मशीन लेना पड़ेगा लिनक्स की, जिसमें मुझे डॉकर फाइल लिखनी होगी और लिख के उसे बिल्ड कराना होगा, बिल्ड करा के हब में पुश करना होगा, देन उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कर पाऊंगा। तो ये मशीन कहीं की भी हो सकती है, आपकी ऑन प्रेमिसेस की भी हो जाए, एजोर में भी बना सकते हो, एडब्ल्यूएस में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मशीन सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं, हम एक डॉकर फाइल लिखने के लिए बस। तो चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो एजोर में ही जल्दी से एक वीएम बना लेते हैं लिनक्स की। तो वर्चुअल मशीन पे आ गया मैं। क्रिएट वर्चुअल मशीन, क्लाउड नॉलेजेस, लिनक्स वीएम, सेंट्रल यूएस, सेंटोस, यूजर नेम, परफेक्ट। यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट किया मैंने। ये सारी चीजें तो आपको आती हैं, हमने पहले भी कवर कर रखा है। अगेन नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, एंड क्रिएट। बस, तो 1 से 2 मिनट लगेगा इसको क्रिएट होने में।
तो तब तक के लिए वीडियो को कर देता हूँ पॉज और फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो देखिए ये डिप्लॉय हो गया। अब मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ पुट्टी में, और पब्लिक आईपी यहां से कॉपी किया हमने, और पुट्टी को ओपन कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे मैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीएम कहीं की भी हो सकती है। ये वीएम मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डॉकर फाइल लिखनी है, और डॉकर फाइल लिख के बिल्ड करके डॉकर हब में पुश करके, और फिर उसका स्टब इमेज को वहां पे यूज करना। और ये सारे टर्म्स उन्हीं को समझ लग रहे होंगे जिन्होंने पहले से डॉकर पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, और वहां पर ऑलरेडी सारे डॉकर के कोर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियो प्राइवेट मोड में है, उनके चार्जेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उसका प्राइस पता कर सकते हैं और लेके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, ज्यादा महंगा नहीं रखा मैंने इसको। तो मुझे सबसे पहले सिस्टम पे डॉकर का पैकेज डालना होगा। सबसे पहले मेरे को इस पे डॉकर का पैकेज डालना होगा, तो मैंने yum इंस्टॉल डॉकर। अब मैं यहाँ पे डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ। नाम मैंने यहाँ पे डॉकर फाइल रखा, और इसके अंदर जाके मेरे पास फाइल का ऑलरेडी सिंटेक्स है यहाँ पर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये चीजें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने डॉकर के कोर्स में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। थोड़ा सा बस ब्रीफली समझा देता हूँ ओवरव्यू। ये देखिए, इस फाइल के अंदर मैंने सेंटोस इमेज लिया, मेंटेनर डाला। ये इमेज जब बिल्ड होगी तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, और डब्ल्यूकेट कमांड से सोर्स कोड इस पाथ से उठा लेगा, और वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ चला जाएगा, अनजिप कर लेगा ये, और डीमन स्टार्ट कर देगा, एक्सपोज 84 बस। अब मैं इसको बिल्ड कराता हूँ। तो बिल्ड कैसे कराते हैं देख सकते हैं आप ये भी। डॉकर बिल्ड इमेज -t टैग देते हैं यहाँ पर। तो मैंने टैग दे दिया क्लाउड इंडिया, और डॉट बोले तो करंट, डॉट का मतलब करंट पाथ में डॉकर फाइल रखी, वहां से बिल्ड हो जाएगी। तो कुछ दिक्कत आ गई यहाँ पे। डॉकर डॉकर इमेज बिल्ड होती है। ये लो, ओ सेट। ये एरर क्या दे रहा है, एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इज द डॉकर डीमन रनिंग। तो डॉकर डीमन रनिंग नहीं है यहाँ पर। अब ये एरर दे दिया, तो बिल्कुल मैं डॉकर का डेमन स्टार्ट ही नहीं किया था यहाँ पे। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, परफेक्ट। बिल्ड हो गया अब ये। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, डॉकर इमेज एलएस। देखिए इमेज आ गई।
देख सकते हैं इमेज आ गई है। अब मुझे इसे एक टैग लगाना पड़ेगा और टैग लगा के फिर मैं पुश करूंगा। तो जब मैं टैग लगाऊंगा तो अपने डॉकर हब में जो अकाउंट बनाया उस अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे टैग लगाऊंगा। तो डॉकर इमेज टैग, और इस इमेज में टैग लगा रहा हूं मैं। तो इस इमेज का पहले नाम आ जाएगा और मेरे डॉकर आपका जो अकाउंट है, उससे पहले आपको दोस्तों डॉकर पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉकर पे अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। और जिन बंदों ने डॉकर पढ़ रखा है तो उनके ऑलरेडी डॉकर पे अकाउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देखिए क्रिएट कर लीजिएगा। मैं अभी ऑलरेडी है, तो ये देखिए मेरी अकाउंट आईडी है और ये पासवर्ड है, मैंने लॉगिन किया। तो बस आपको यहाँ पर टैग लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका डॉकर आपका जो भी अकाउंट आईडी होगा वो अकाउंट आईडी यहाँ पे आपको देना होगा सबसे पहले। और उसके बाद स्लैश करके आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नाम, जैसे यहाँ पे क्लाउड इंडिया, तो ये इमेज पुश होके वहां पर इस ये पूरे नाम का टैग वहां पे लग जाएगा। तो अब मैंने डॉकर इमेज एलएस किया, तो अब मुझे यहाँ पे पुश करना है। तो पुश करने के लिए मैंने कमांड मारा डॉकर पुश इमेज, और ये इमेज पुश करना है मुझे। और मैंने यहाँ पर देखिए, सॉरी, पहले इमेज आएगा फिर पुश आएगा। तो ये डिनाई कर दिया क्योंकि मेरे सिस्टम को एक्सेस नहीं है। तो मुझे पहले डॉकर हब को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके लिए आप डॉकर लॉगिन कमांड चलाएं और यूजर नेम डालें और देन पासवर्ड। तो लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे पुश करता हूँ। तो देखिए ये इमेज पुश हो रहा है, यहाँ पर हब में जा रहा होगा ये, और यहाँ पे नजर आने लगेगा। अभी आया नहीं है, क्लाउड इंडिया करके। 237 MB की इमेज है ये डॉकर इमेज जो मैंने बिल्ड की है एक डॉकर फाइल बना के। डेफिनेटली हो गया ये। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ चुकी है। ये देखें आ गई है। अब मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके पब्लिक कर दिया मैंने। देखिए पब्लिक व्यू कर दिया। उसके बाद ये इमेज को मैं अपने ऐप सर्विस पे यूज कर लूंगा। यहाँ चले जाइए और यहाँ पर देखिए एंजिनिक्स हटा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, सेव किया। अब जैसे ही सेव किया यहाँ पर, तो ये फिर से लॉग में मुझे बता देगा क्या हो रहा है भाई। तो लॉग में देखिए साफ साफ बता रहा है। रिफ्रेश करें आप यहाँ पर, तो लॉग्स आपको देखो क्या बता रहा है, स्टॉपिंग द एग्जिस्टिंग कंटेनर। जो भी एग्जिस्टिंग कंटेनर था उसको स्टॉप कर रहा है ये, और नया कंटेनर बनाएगा जिसमें ये मेरी कस्टम इमेज डालेगा। मेरी कस्टम इमेज में मैंने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। मतलब ये इमेज बनाने से पहले मैं डॉकर फाइल में डिप्लॉयमेंट डिफाइन कर दिया था, और जब वो बिल्ड हुआ तो उसके अंदर इमेज के अंदर सारी डिप्लॉयमेंट आ चुकी है। उस इमेज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी स्टॉपिंग स्टेज में है। प्रोसेस में अभी है दोस्तों। ये इमेज फुल फेल हो रहा है, आई थिंक शायद है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है इमेज फुल फेल्ड। आई थिंक कुछ दिक्कत है यहाँ पर। मैं चेक कर लेता हूँ। बैक गया, हमने इसको पब्लिक व्यू तो कर ही दिया था, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई इसको। पब्लिक व्यू,
अब मैं इसको दोबारा एक बार यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। अगेन सेव किया। या तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, हमने जो इमेज बनाई है वो परफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसको। कोई नहीं, चलिए दूसरी इमेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, देखते हैं भाई इस फाइल में हमने क्या लिखा था। कुछ परेशानी तो यहाँ पर नहीं है, ये तो परफेक्ट है। तो एक बार मैं इसको और बिल्ड करा लेता हूँ, डॉकर इमेज बिल्ड -t, और टैग यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, परफेक्ट। बिल्ड हो गया। डॉकर इमेज ls, इस पे भी टैग कर देते हैं, डॉकर इमेज टैग -t, इस पे टैग दे रहे हैं हम लोग, परफेक्ट ft। ये लो, और डॉकर इमेज ls किया हमने, और अगेन इसको पोस्ट करते हैं, डॉकर इमेज पोस्ट, ये वाला। आई थिंक वो पुराना वाला भी शायद चलने लग गया है, प्रोसेस में तो है, चेक करते हैं। नहीं चला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने नई इमेज पोस्ट कर ही दिया है, उसको यूज कर लेंगे। और ये पोस्ट भी हो गया, देखिए यहाँ पर अगर मैं बैक जाऊं और रिफ्रेश करूं, वो यहाँ पर कह रहा था लेटेस्ट, ऑलरेडी वो पड़ा हुआ था इसलिए इसने ये एक सेकेंड एक सेकेंड। ये देखिए आ गया, वो भी आ गया हमारा। इसको भी हम यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं, अगर वो नहीं चला तो इसे यूज कर लेंगे। पब्लिक व्यू किया हमने, और फिर इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कोई नहीं, हालांकि ये वर्किंग में है और चल जाना चाहिए। लॉग तो यहाँ पे एरर दे रहा है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे उस इमेज को यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और देन उसके बाद मैंने इसको सेव किया, और अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो आई थिंक ये वाला तो पुल हो ही जाएगा। तो चलो दोस्तों, ये हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये वर्क भी कर गया, राइट। और मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या ट्रबल शूटिंग पे किया था। ट्रबल शूटिंग पे मैंने यहाँ पर क्या किया था, वीडियो को पॉज करके मैं आपको बता देता हूँ। ओवरव्यू पे मैंने गया था, और मैंने एक बार ऐप सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट किया। बस जैसे मैंने स्टॉप और स्टार्ट किया तो ये वर्किंग फाइन हो गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका कंटेनर बैकएंड में क्रिएट होने में हैंग हो जाता है, तो इसकी वजह से। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी इमेज देते हैं तो इमेज को पुल करने में उसे कुछ रिक्वायरमेंट चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो बार बार रीस्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए हैंग मोड में पड़ गया था। तो मैंने अपनी ऐप सर्विस को यहाँ पे स्टॉप किया और स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने चेक किया तो ये वर्किंग फाइन हो गया, परफेक्ट। चलिए इसी तरीके से थोड़ा सा और हम कंटेनर सेटिंग पे अगर चाहें, और देख सकते हैं यहाँ पर आप, अगर आपका प्राइवेट रजिस्ट्री है तो आप प्राइवेट रजिस्ट्री में आके यहाँ पे उसका यूआरएल दे सकते हैं।
अगर आपका एजोर रजिस्ट्री है तो वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए डॉकर कंपोज, अगर मैं डॉकर कंपोज में आऊं तो देखिए और हब में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आप अपनी कंपोज फाइल को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक कंपोज फाइल है जो मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल के साइट पे आ जाएं, इधर आ जाएं डॉकर कंपोज पे, तो एक वर्डप्रेस का डिप्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा डॉकर कंपोज में, उसको आप लेकर टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैंने अगर सर्च किया वर्डप्रेस, तो देख सकते हैं ये कंपोज का एक फॉर्मेट है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है और मैंने अपने डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पर मैंने क्लाउड नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये फाइल के अंदर कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि एक सर्विस बनेगी जिसमें डेटाबेस कंटेनर होगा और एक वर्डप्रेस बनेगा जिसमें वर्डप्रेस और डेटाबेस को इंटीग्रेशन भी किया है इसने यहाँ पर। ये भी उन बंदों को समझ लग रहा होगा जिन्होंने डॉकर कर रखा है। मैं इसको सेव एज करता हूँ और सेव एज करके मैंने इसको डेस्कटॉप में एक फाइल पे सेव कर लिया, डॉकर हाइफन कंपोज नाम की फाइल क्रिएट करके एंड सेव। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर गया और कंपोज फाइल पे गया, तो डेस्कटॉप में यहाँ पर डॉकर कंपोज होगा, ये देखिए आ गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको सेव करूंगा तो इस कंपोज में क्या लिखा है, एक डेटाबेस कंटेनर बनाएगा, एक वेब बनाएगा, एक वर्डप्रेस बनाएगा और मेरा पूरा का पूरा वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही सेव किया मैंने तो देखिए अब इसके भी लॉग्स यहाँ पे दिखाई देंगे मुझे, क्योंकि डेटाबेस का इमेज पुल करेगा फिर वर्डप्रेस का करेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लॉग में साफ साफ बता रहा है स्टार्टिंग, देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, ये चीजें रनी हुई है लॉग में, देखिए सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश करिए आप, देख सकते हैं डाउनलोडिंग कर रहा है इमेज को अभी ये। तो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अभी यहाँ पर देखिए, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर रहा है इमेज को। जैसे मेरे होने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वर्डप्रेस आ जाएगा, देखिए ना। एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है यहाँ पर ये। अगेन रिफ्रेश करते हैं, अभी एक्सट्रैक्ट मोड में ही है ये।
यहाँ पर पुल कंप्लीट हो गया। अब अगला एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि वर्डप्रेस का कर रहा होगा, कर रहा है ये। पूरे लॉग्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। चलो दोस्तों, तो ये हो गया कंप्लीट। देख सकते हैं मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और ये बता भी रहा है। देखिए 2 से 3 मिनट इसने पुल करने में ले लिया। और स्टार्टिंग कंटेनर, फिर देखिए ये कमांड चलाया उसने, राइट। फिर देखिए, और लास्ट में देखिए रेडी कर दिया। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया और देखिए वर्डप्रेस, देख सकते हैं दोस्तों ये वर्डप्रेस ओपन हो चुका है। परफेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आप डॉकर कंपोज के थ्रू भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते थे। ठीक है, चलो। इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें भी अपना डोमेन वगैरह बाइंड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपना कस्टम डोमेन इस तरीके से ऐड कर सकते थे। अगर मैं करके दिखा दूं, www.cloud, ये सारा चीज हमने कर रखा है। वैलिडेट, तो इसने डोमेन वैलिडेशन फेल्ड हो गया एक्चुअली। डोमेन ऑनरशिप यहाँ पर जहाँ पे डीएनएस होस्टेड है वहां पे ये एंट्री नहीं है ये इस नेम की और इस सी नेम रिकॉर्ड पे, इसलिए उसने एरर दे दिया। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर मैं डीएनएस पे जाता हूँ और डीएनएस पे जाके ओ सिट, तो यहाँ पे डीएनएस मैंने हटा दिया लगता है। ओ मैंने रिसोर्स ग्रुप लास्ट वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैंने रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया, तो मेरा डोमेन होस्टिंग भी यहाँ से हट गया। तो आई थिंक मुझे इसे दोबारा होस्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, हम इसको दोबारा होस्ट कर लेते हैं। और मेरा डोमेन क्या है, क्लाउड। तो आप एक बार देख भी लीजिए कैसे होस्ट करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर भी कर रखी है। और मैंने नेक्स्ट किया cloudknowledges.com, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया, अगेन क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे डोमेन होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा डोमेन जो परचेज है वो मैंने GoDaddy से परचेज किया था। तो ये मेरा होस्ट हो गया, होस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये नेम सर्वर ले जाके मुझे GoDaddy में अपडेट करना होगा बस। तो चलिए मैं GoDaddy को भी लॉगिन कर लेता हूँ अभी। तो GoDaddy पे लॉगिन करके जल्दी से इसको कर लेते हैं हम लोग। परफेक्ट। यहाँ पर गया, मैं मैनेज पे गया। तो आप लोग को ये भी आइडिया लग जाएगा कि आप जब एजोर पे डोमेन होस्ट करेंगे, अगर आपने GoDaddy से परचेज किया है तो वेरिफिकेशन कैसे करानी है।
तो ये नेम सर्वर यहाँ से उठा लीजिए एक एक करके कॉपी, और यहाँ पर अपडेट कर दीजिए आप अपना नेम सर्वर। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, राइट। और अगला नेम सर्वर भी है, वो भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर गए, उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, कॉपी पेस्ट, और डॉट हटा दीजिएगा बस, ऐड नेम सर्वर। एक और नेम सर्वर है यहाँ पर, ये थर्ड वाला भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देन अगेन ऐड नेम सर्वर, और फोर्थ वाला भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट किया, एंड परफेक्ट, एंड सेव कर दो। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड सेट करना है, और रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने बोला www, और यहाँ पर मैंने बोला सी नेम, यहाँ पर मैंने सेकेंड दिया, और ये वैल्यू बोल राइट, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर वैलिडेट करूँ तो ये तुरंत वैलिडेट हो जाएगा, बहुत जल्दी। देख सकते हैं वैलिडेशन हो गया। अब मैं ऐड डोमेन करता हूँ, देख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे नॉट सिक्योर है क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं लगाया मैंने। तो अब मैं इसको यहाँ पर www.cloudknowledges.com करूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है। तो आप सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट भी बाइंड कर सकते हो, ऐड बाइंडिंग में क्लिक करके। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड पीएफएक्स, मेरे पास ऑलरेडी पीएफएक्स है, तो मैंने यहाँ से उसको अपलोड कर लिया। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था ये काम। ये देखिए पीएफएक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, और सर्टिफिकेट पासवर्ड यहाँ पे मैं दे देता हूँ पीएफएक्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया सर्टिफिकेट। मैंने पीएफएक्स ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखा है दोस्तों, और पीएफएक्स मैंने क्रिएट करना इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका वीडियो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक को देख लिया था। तो जो बंदे डायरेक्टली अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मान लो ये वाले स्टेप में आके स्टक हो जाते हैं कि सर ने यहाँ पे सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आ गया, तो मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना रखा है पहले से, और कैसे बनाते हैं इसका डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है। ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट मैंने कैसे बनाया था। अभी सिर्फ मैंने वो सर्टिफिकेट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा नहीं किया यहाँ पर एंड ऐड बाइंडिंग। तो सर्टिफिकेट भी हमने, और देख सकते हैं सिक्योर हो गया। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पे HTTPS देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो सिक्योर हो गया। परफेक्ट। तो ये था दोस्तों हमारा एक वीडियो, जो ऐप सर्विस हमने क्रिएट किया, लेकिन बैकएंड में हमने कंटेनर, डॉकर कंटेनर का ऑप्शन लिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर एसएसएच भी कर सकते हैं, एसएसएच का ऑप्शन भी है, गो टू करके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो ये मुझे एसएसएच नहीं करने दे रहा दोस्तों, देख सकते हैं ये,
और SSH ये मुझे इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि इस पे जो मैंने इमेज डिप्लॉय किया है उस इमेज के अंदर मैंने 22 का पोर्ट एक्सपोज नहीं किया, तो इसलिए मुझे SSH यहाँ पर नहीं करने दे रहा। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी कस्टम इमेज जब बनाए तो कस्टम इमेज में 22 का पोर्ट एक्सपोज करा के आप यहाँ पे डिप्लॉय करें तो आपको SSH भी करने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और अगले वीडियो में मिलेंगे वेब सर्विस के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।